भगवान कृष्ण की कुछ अनसुनी कहानियां। ओम श्री कृष्ण शरणम ममः। हे परम प्रिय कृष्ण, मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम मात्र स्मरण कर लेने से ही जीवन के दुख, कष्ट और भय नष्ट हो जाते हैं तथा मन को शांति और परम आनंद की अनुभूति होती है। हिंदू दर्शन के अनुसार प्रत्येक देवी देवता के साथ कुछ विशिष्ट गुण जुड़े होते हैं। जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो हमारे मन में ध्यानस्थ, शांत और सौम्य महादेव की छवि उभरती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। भगवान राम का स्मरण हमें मर्यादा, विनम्रता, कर्तव्यनिष्ठा और न्यायप्रियता का बोध कराता है। देवी दुर्गा हमें मां के स्वरूप में शक्ति, संरक्षण और करुणा का अनुभव कराती है। किंतु भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इन सब से भिन्न और अद्वितीय है। वे बालक भी हैं, माखन चोर भी, लीलाधारी भी है और महायोद्धा के सारथी भी। गोपियों के प्राण भी है और अर्जुन के परम गुरु भी। शैशवावस्था में पूतना जैसी राक्षसी का वध करना, मां यशोदा को मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराना, कालिया नाग का दमन, रास लीला और अंततः कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश, श्री कृष्ण हर रूप में पूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक जीव कुछ कलाओं के साथ जन्म लेता है और जिनमें 16 कलाएं पूर्ण होती है वही संपूर्ण अवतार कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही पूर्णावतार है। आइए इस जन्माष्टमी पर उनकी कुछ कम सुनी लेकिन गहन भाव से भरी कथाओं को स्मरण करें। कहानी 1, भक्तों के भक्त श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान का बाल स्वरूप दर्शन अत्यंत दुर्लभ होता है। ऐसा सौभाग्य देवता भी युगों तक प्रतीक्षा करके पाते हैं। एक लोक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शिव स्वयं योगी का रूप धारण कर गोकुल आए ताकि बाल कृष्ण के दर्शन कर सके। इस प्रसंग से जुड़ी एक अल्पजात कथा में ऋषि नारद ने भगवान शिव और भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि आप दोनों एक दूसरे को भगवान और स्वयं को भक्त क्यों कहते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, मैं सदा से श्री कृष्ण का भक्त रहा हूं। उनके हर अवतार में मैंने सेवक रूप में उनकी सेवा की है। यह सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि शिव मेरे भक्त है तो मैं स्वतः ही शिव का भक्त हूं। यह सुनकर नारद भाव विभोर हो गए और दोनों के चरणों में नतमस्तक हो गए। यही से श्री कृष्ण को भक्तों के भक्त कहा जाने लगा, जो स्वयं ईश्वर होते हुए भी अपने भक्तों की सेवा को ही सर्वोच्च मानते हैं। कहानी 2, गोपियां और निष्काम भक्ति। एक दिन गोपियों ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के लिए भव्य भोजन बनाया। घंटों परिश्रम कर वे भोजन लेकर नंद बाबा के घर पहुंची, पर वहां उन्होंने देखा कि अतिथि पहले ही भोजन कर चुके हैं और कृष्ण तृप्त प्रतीत हो रहे हैं। सबको लगा गोपियों का हृदय टूट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। गोपियां भोजन नीचे रखकर नृत्य करने लगी, आनंद से भरपूर। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हमें तो कृष्ण के चेहरे पर तृप्ति देखनी थी, वह तृप्ति हमें मिल गई। उन्होंने किसका भोजन खाया यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि वे तृप्त हैं। यही है निष्काम भक्ति, जहां अपना कर्म नहीं, अपने आराध्य का सुख ही लक्ष्य होता है। कहानी 3, श्री कृष्ण संपूर्ण गुरु। अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन ने शपथ ली कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न किया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि उसका वध करने वाला स्वयं नष्ट हो जाएगा। यह शपथ लगभग असंभव थी। तब श्री कृष्ण ने गुरु बनकर मार्ग दिखाया। सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढकना, जयद्रथ को भ्रम में लाना और अंततः उसका शीश
उसके पिता की गोद में गिरवाना। इस प्रकार न केवल अर्जुन की शपथ पूर्ण हुई, बल्कि उसकी निश्चित मृत्यु भी टल गई। यही है सच्चे गुरु की भूमिका, जो शिष्य को असंभव से संभव की ओर ले जाए। निष्कर्ष, हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर यदि हमारे जीवन में श्री कृष्ण जैसे गुरु या उनके समान आस्था हो, तो हर संकट मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण केवल पूज्य नहीं, मार्गदर्शक है। केवल भगवान नहीं, अपने भक्तों के अपने हैं। जय श्री कृष्ण।